जो मिलते हैं आपको वो क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं कि अरे तुम इस मेरे काबिल नहीं हो, फलाना ढिमका जो भी है। तो अपने आप को ऐसा परफेक्ट बना लो कि लोग आपको देखने के लिए तरस जाए। हेलो बच्चों, तो आज अपन मोस्ट इंपोर्टेंट एंड हार्ड टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो इंपॉर्टेंट भी होगा और थोड़ा बहुत हार्ड भी पड़ता है। वो है बच्चों प्रॉपर्टी 5। जब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो एक प्रॉपर्टी आती है जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जेई मेन में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं। वो है प्रॉपर्टी 5। कौन सी है प्रॉपर्टी 5? जिसको अपन किंग भी कहते हैं, ठीक है ना। अब बाकी शहरों में क्या कहते हैं वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। ठीक है, सबसे पहले हमारे चैनल की बात कर लेते हैं कि जिस चैनल पे हम वीडियो डालते हैं जिस पर आप भी देख ही रहे होंगे। देखिए, ये चैनल है हमारा मजीम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पता ही होगी, एम का मतलब मैथमेटिक्स और आखिरी वाले का मोटिवेशन, ठीक है। और बीच में जे ई ई तो दिख ही रहा है आपको, आगे ना, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, उस पर कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, कौन से चैप्टर पे चाहते हो आप, या कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है हमारे कंटेंट में, कोई आपको लगा कुछ गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है उनको, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप उनसे शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डलते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट बताता हूँ, जैसे कि हर वीडियो में बताते ही हैं, है ना। यहाँ पर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट की मोटिवेशनल लेक्चर वीडियोस दे रखे हैं मैंने 59 सेकेंड्स के। क्रैश कोर्स के वीडियो डाल रखे हैं, सभी शॉर्ट ट्रिक के, मैक्सिमम चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक वीडियो डले हुए हैं। कुछ समय में सारे चैप्टर के डल भी जाएंगे, ठीक है। ओके, ये तो डेली की प्रोसेस होगी। अब आगे प्रॉपर्टी 5 जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप इसको देखिए एक मिनट। चलिए, तो प्रॉपर्टी 5 है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है वो बताता हूँ मैं आपको। इसी प्रॉपर्टी को आगे जाकर किंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? किंग। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है किंग, कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या होती है प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। कि इंटीग्रेशन दे रखा है बच्चों ए से बी के बीच में, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप एक्स को रिप्लेस कर सकते हो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। और लिमिट तो वही रहेगी, बस एक्स की जगह पर। तो यहाँ एक्स की जगह जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तब भी फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ काम आती है ये भी देख लेते हैं अपन। एक तो काम आती है क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक क्या होता है, कोई भी फंक्शन आपका इंटीग्रेशन में दे रखा हो, लिमिट दे रखी हो, कोई एक फंक्शन जबरदस्ती, एक एफ एक्स जबरदस्ती सामने आ गया है। अब आपकी इच्छा है मेरे को ये रिमूव करना है, क्या करना है बच्चों? रिमूव करना है, हटाना है। तो वहां पर ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप किंग लगा सकते हो, किंग लगा के एक्स की जगह रख दो ए प्लस बी अपॉन टू, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। उसके बाद तो आप कर ही लोगे ना, या किंग की जो प्रॉपर्टी है वो लगाओगे और सोल्व कर लोगे आप, आके ना, ठीक है। तो किंग की प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाता है मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे भी कोई भी यूज कैसे किया जाएगा इसको, जैसे मैंने मान लिया कि कोई फंक्शन दे रखा है, लिमिट ए से बी एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, कैपिटल आई इक्वल टू। अब मैंने क्या किया है, किंग किंग की प्रॉपर्टी यूज की, एक्स की जगह रख दिया बच्चों ए प्लस बी माइनस एक्स। तो वापिस मैंने कहा इंटीग्रेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लिमिट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जहां भी एक्स आ रहा बस वहां रखना है। तो ए प्लस बी माइनस एक्स एफ होप है ना। और डीएक्स में फर्क भी पड़ेगा क्योंकि इसका डिफरेंस करोगे जब भी वही आने वाला है, या माइनस आ जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, देख लेना वो सब हो जाएगा आराम से।
ये इक्वेशन 2 हो गई। इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, मैक्सिमम केस में अपन को इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना पड़ता है, तो ऑल ओवर हो जाएगा 2i, है ना। लिमिट a से b ही दे रखा है, पहले वाले फंक्शन से आएगा fx, दूसरे से आएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, ठीक है ना। बस उसके बाद तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस में ये जो 20 वाला पार्ट है इसकी वैल्यू 1 होती है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है। अब अपन सीधा क्वेश्चंस पर हमला करते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, है ना। कब आया था ये 2018 में आया था बच्चों, जब जेई मेन कहा जाता था इसको, जब जेई मेन की स्टार्ट हुए 5 साल हो गए थे, 2013 से जेई मेन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आ जाओ कर लेते हैं, किंग लगाते हैं। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इसको आई नाम दे दिया, आई इक्वल टू, है ना। तो किंग यूज करते हैं, यूज किंग क्या करते हैं, एक्स की जगह लिख देंगे बच्चों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। -π/2 प्लस π/2 करोगे तो आ जाएगा 0, है ना, माइनस एक्स। मतलब ऑल ओवर अपन को एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है बच्चों, एक्स को माइनस एक्स से। तो आ जाओ आई इक्वल टू, कोई फंक्शन में फर्क पड़ेगा नहीं, लिमिट में कोई फर्क पड़ना नहीं है, एक्स की जगह माइनस एक्स। तो साइन स्क्वायर है, यहाँ अगर माइनस लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस साइन का बाहर निकलता है लेकिन स्क्वायर है, बाहर तो निकलना नहीं है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑल ओवर ऊपर तो क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, नीचे 1 प्लस, यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, तो 2 की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं 1/2 की पावर x, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था 1 + 2 कर दीजिए, ठीक है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल यूट्यूब को, मजीम को, जिसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। मेरा नाम गौरव है, ठीक है, ओके। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो आई और आई कितना आ गया, 2 कैपिटल आई, लिमिट तो वही रहेगी बच्चों, क्या, -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। ऊपर यहाँ भी साइन स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर तो बाहर निकल गया, साइन स्क्वायर एक्स तो बाहर निकल गया। पहले वाले फंक्शन में आ रहा है 1/1 + 2 की पावर एक्स, दूसरे में आ रहा है बच्चों, इसको एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर एक्स प्लस 1, और ये 1/, जो ये 2 की पावर एक्स आएगा एलसीएम लेके, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब ऑल ओवर ऊपर चले जाएगा, हाँ कि ना। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। मैंने कहा ना मैक्सिमम केसेस में बीच वाला पार्ट 1 ही हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, 1 ही। ये क्या है, अपने आप ही चल रहा है, 5/2, है ना। साइन स्क्वायर तो अपन ने बाहर ले ही लिया, ढंग से देखोगे नीचे का पार्ट सेम है, तो ऊपर यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर एक्स, तो ऑल ओवर ये कट गया, ये कट गया, आपस में कट जाएगा और बच जाएगा 1, तो ऑल ओवर यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन जब भी अपन करते हैं तो हमको पता है साइन की पावर या कोस की पावर कुछ भी होगी, अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, उसको हाफ एंगल में बदलेंगे। तो साइन स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे चुपचाप, आप जानते ही हो, साइन स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे अपन, 1 - cos 2x/2, ठीक है ना। इसके बाद तो आप इंटीग्रेशन कर ही लेना, इसके बाद तो क्या कर लेना बच्चों, इंटीग्रेशन कर ही लेना, हाँ कि ना, ओके। तो इंटीग्रेशन कर लो आराम से, 1/2 को बाहर निकाल लो और 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा ही जाएगा, -π/2 से π/2, 1 का 1 - cos 2x का निकाल लो अब यार, निकाल लेते हैं। 1 का तो जाएगा x, cos का होता है साइन, और जो x का मल्टीपल होता है उसका डिवाइड हो जाता है। अपर लिमिट आ गई π/2 और लोअर लिमिट आ गई -π/2, आराम से रखो निकालो। π/2 यहाँ रखोगे तो साइन 180 जाएगा, 0 आने वाला है, इस केस में भी 0, ऑल ओवर 0 आएगा, मतलब यही वैल्यू देगा, एक बार देगा π/2 और एक बार देगा -π/2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये ऑल ओवर पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल ओवर आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए मेरे ख्याल से 4i = आ जाएगा पाई, तो आई की वैल्यू निकल जाएगी π/4,
तो ये आंसर हो जाएगा अपना, आगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। देख लेना जो भी, जैसे भी आंसर जो भी आए, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, मेरा काम समझाने का था। हो सकता है आपको कुछ सोल्व करने में कुछ और आंसर आ जाए, चेंज कर लेना, ठीक है ना। कैलकुलेशन है, मैंने ये कर दिया, हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आप हैरान परेशान मत हो ना, इसके बाद आप सोल्व करो, हो सकता है अलग आ जाए, है ना। कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं कि गलत ना हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन का पार्ट वैसे मुझे आपके ऊपर छोड़ना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया है, ठीक है। तो देख लेना अच्छे से इसको, इसमें कोई भी लोचा नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो हो ही चुका है अपना क्वेश्चन, है ना। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये आया था, बस ये मैं आपको बताता हूँ किस सन में आया था। ये आया था 2019 में आया था बच्चों, 9 अप्रैल, शिफ्ट 1 में। 9 अप्रैल को शिफ्ट 1 में आया था ये क्वेश्चन बच्चों, देख लेते हैं इसको। आई मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 1। तो किंग यूज करेंगे अपन, तो क्या करोगे, x को रिप्लेस करोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, तो हो जाएगा i इक्वल टू, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। क्या होता है बच्चों, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा कोस थीटा, नीचे ये आ जाएगा कोस एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स, है ना। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। अगले केस में दोनों इक्वेशन को ऐड ही करना है, यही तो मैंने बताया था आपको। तो ये आ जाएगा 2i, इधर हो जाएगा, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पाई/2 आएगा, नीचे का पार्ट सेम रहेगा दोनों का, ठीक है। तो ऑल ओवर हो जाएगा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ dx हो जाएगा। एक तरफ ऊपर साइन की पावर 3 था, एक तरफ कोस की पावर 3 था, एक तरफ था बच्चों साइन की पावर 3x, एक बार कोस की पावर 3x, क्योंकि एलसीएम सेम था इसलिए आ गया। अब ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, नहीं पता होता आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए प्लस बी 10th क्लास में पढ़ाया जाता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हाँ कि ना। तो रख दीजिए, साइन कोस की फॉर्म में रख दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2i, 0 से पाई/2, साइन प्लस कोस, ऐसे लिख रहा हूँ एस सी के फॉर्म में ना। फिर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इंटू साइन कोस अपॉन साइन इन प्लस कोस, तो नीचे दिया वही था ही, तो ये कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा ये ऑल ओवर 0 से पाई/2, ये हो जाएगा 1। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा वो होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है वो, इसकी वैल्यू होती है बच्चों साइन 2 थीटा की, तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2। इसके बाद तो इंटीग्रेशन आप करना जानते ही हो। 1 का क्या होता है, x साइन का हो जाएगा माइनस कोस, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो 2 तो पहले से था, यहाँ आ जाएगा 4। सही है, ये 0, ये पाई/2। अब आराम से आप कर लेना, इसके बाद तो कोई भी लोचा नहीं होना चाहिए, कर सकते हो आप आराम से, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला आपके लिए मोटिवेशनल कोट है भाई, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझाया जा सके आसानी से क्या है इसका कहने का मतलब। पहले हम आपके लिए इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या दिया हुआ, ये संदीप माहेश्वरी जी आप जानते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर है, सारे बच्चे जानते होंगे यूट्यूब पे। तो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, सुनिए ढंग से, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाएंगे अपन। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है
वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। इनका कहना है कि खुद को इतना परफेक्ट बना लो कि जो लोग आपको नकार देते हैं, ठुकरा देते हैं, नकार देने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी कभी फैमिली में काफी सारे लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं अरे तुम तो पढ़ने में कुछ भी नहीं हो, तुम तो बेकार हो, तुमसे अच्छा तो वो है, ये है, वो है। तो उन्होंने आपको नकार दिया एक तरीके से। बहुत सारे दोस्त होते हैं आपके जो कहते हैं तू ये नहीं कर सकता है, तू वो नहीं कर सकता है, तू इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, तू अच्छा खेल नहीं सकता है, डांस नहीं कर सकता है। तो जिस बारे में वो ताने दे रहे हैं उसी में आप अपने आप को परफेक्ट बना लो। पढ़ाई की बात कर रहा है तो पढ़ाई में, डांस की बात कर रहा है तो डांस में, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट भी है तो, है ना। कोई आपसे वैसे भी ऐसे ही कोई भी नहीं कहता है आपसे कि अरे तेरे को डांस अच्छा नहीं आता, तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो हाँ नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन कोई कोई चीजें ऐसी होती है जो आप कर रहे होते हो उसी पर लोग ताना करते हैं। ठीक है ना, पढ़ाई कर रहे होते हो, अरे तेरा नहीं होगा एनआईटी में, आईआईटी में तेरा नहीं मिलने वाला। मेरे पड़ोस के फूफा जी के बच्चे के बुआ का लड़का अभी तो देख के आया था एग्जाम, उसका तो कुछ ही नहीं हुआ। आखिर इससे ज्यादा डिमोट आपको फैमिली फ्रेंड्स वाले अवॉइड करते हैं। उसके अलावा भी काफी सारे लोग लाइफ में जो मिलते हैं आपको वो क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं कि अरे तुम इस मेरे काबिल नहीं हो, फलाना ढिमका जो भी है। तो अपने आप को ऐसा परफेक्ट बना लो कि लोग आपको देखने के लिए तरस जाए। आप मान लो बड़ी अभी पढ़ाई करते हुए आईआईटी में, एनआईटीज में पहुंच गए अगर, तो जो लोग आपसे कहते थे कि अरे तू तो नहीं पहुंच सकता है, बस उनके लिए तो आप सपने हो गए हो। वो आपके पास आएगा, फिर फोटो खिंचवाएगा। कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जब शुरुआत में बना रहे होते हैं वीडियो तो लोग उनको डिमोटिवेट करते हैं, तेरा कुछ नहीं होगा ये वो। लेकिन जब वो स्टार बन जाते हैं तो उन्हीं के पीछे वो मतलब जब उनका चैनल चमक जाता है तो उन्हीं के साथ फोटो खिंचा खिंचा के डालते हैं, अरे वाह आज देखो ये मेरा फ्रेंड है फलाना ढिमकाना, है ना। ये दुनिया का दस्तूर आप समझ गए होंगे कि अगर आप बड़ी पोस्ट पर नहीं है तो कोई भी आपसे जुड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर बड़ी पोस्ट या सक्सेसफुल हो गए तो सब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। दूर दूर से रिश्ते निकाल लेते हैं, अरे वो मेरे जो आईएएस है ना वहां पर, वो मेरे फूफा जी के, बुआ के, मौसी के कि गली में जो लड़का रहता है ना उसको जानते हैं। ऐसे ऐसे भी रिश्ते निकालेंगे आपके सामने। ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल है तो आप आईआईटी या एनआईटीज या फिर आईएएस जिसकी भी तैयारी कर रहे हो तो फिर लोग आपसे संबंध जोड़ना शुरू कर देंगे। तो इनका ये कहना है कि कोई आपको अगर ठुकराता है तो उसको परफेक्ट बन के दिखाओ और वो आपकी एक झलक के लिए तरस जाए। ठीक है ना, ये बात है। तो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के बारे में ही अगर आप लो तो आपके लिए आईआईटी एनआईटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा लोगो भी आपको दिखता रहे, है ना। जो हम मेहनत कर रहे हैं, है ना, जिस चैनल के लिए, वो भी दिखता रहे ना आपको, लाइक शेयर, है ना, ये दिखना चाहिए ना आपको ये। ओके, नाम भी सबसे यूनिक लिया मैंने, यूट्यूब पे डालोगे सबसे ऊपर दिखेगा अपना चैनल। ठीक है, पहले मैंने एक चैनल नाम डाल रखा था उस जैसे न जाने कितने थे, अब ये यूनिक है। और मैं इतने वीडियो डाल दूंगा बाद में, कोई इस नाम से बना भी लेगा ना तो इतने वीडियो डाल चुका हूँ कि मेरे ही सबसे ऊपर दिखेगा। ठीक है, सबसे सर्चिंग में बहुत आसान है। और इस नाम की एप्लीकेशन भी आ रही है कुछ दिनों में। आपको सारे वीडियो जो यूट्यूब के हैं वो एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, और उसमें तो आपको मैं आपको बुक्स भी दूंगा। ठीक है ना, फॉर्मूला बुक तो उसमें रेडी है पहले से ही। ठीक है, और जेई मेन की, एडवांस की, सीट एक्सरसाइज सब दी जाएगी उसमें। ठीक है, ओके, चलिए, उसमें काफी कुछ मिलेगा आपको। यूट्यूब पे तो मिल नहीं सकते नोट्स वगैरह ना, उसके लिए टेलीग्राम पे चैनल बनाना पड़ता है। वो हमको आता नहीं बनाना, देखो सीख लेंगे। 2020 में आया था बच्चों क्वेश्चन, 5 सितंबर को, शिफ्ट 1 में। बिल्कुल सिंपल है, वैसा ही क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, वैसा आप कर सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा बताता हूँ। क्वेश्चन 1 मान लिया, किंग अप्लाई किया, रखो, एक्स चीजें रख दोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये तो कट जाएगा, माइनस एक्स। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट तो कट ही जाएगा, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो आ जाएगा अपना आई इक्वल टू -π/2 से π/2 1। एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो साइन एक्स क्या करता है बच्चों, साइन एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर साइन के अंदर माइनस आता है ना बच्चों तो वो चुपचाप बाहर निकाल देता है उसको, पचा नहीं पाता उसको। साइन और टेन नहीं पचा पाते, कोस पचा लेता है, कोस खा जाता है। तो बाहर निकल जाएगा तो मैं कह सकता हूँ e की पावर माइनस हो जाएगा, मतलब ये 1 चल जाएगा, और क्या। क्यों, समझ में आ गया।
अरे e की पावर माइनस आ जाएगा, e की पावर माइनस, माइनस का मतलब 1/, लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन 2, अब 1 + 2 कर लो। 100% बीच में 1 बनेगा, 100% बीच में क्या बनेगा बच्चों, 1 बनेगा। इक्वेशन 1 + 2 कर दिया आपने तो 2i इक्वल टू हो जाएगा -π/2 से π/2। फिर एक सौ ट्रिक भी बताऊंगा इसमें कैसे डायरेक्ट निकालते हैं ना। एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा। अरे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आएगा तो ये हो जाएगा, तो एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा 1 + e की पावर sin x। एलसीएम दोनों का नीचे सेम हो जाएगा, आराम देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये e की पावर sin x ऊपर आ जाएगा, तो वहां से तो रहेगा 1, यहाँ रहेगा e की पावर sin x आ जाएगा। यहाँ से तो 1 आया और यहाँ से e की पावर sin x आएगा क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। तो देखोगे तो यहाँ पे जो कट जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। अब आप जानते हो क्या बच गया बच्चों, यहाँ 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x होता है। तो अपर लिमिट तो आ जाएगा π/2, लोअर लिमिट आ जाएगा -π/2, तो ये रख दोगे तो π/2 माइनस ऑफ -π/2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, π/2 मतलब 90 90 हो जाएगा, 180 मतलब पाई इक्वल टू 2i बचा था। तो i की वैल्यू हो जाएगी बच्चों π/2। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो आप। आंसर दे रखा है ऑप्शन ए में। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट कैसे निकाल जाएगा, ये तो आप आराम से फोटो खींच ही सकते हो। तो शॉर्टकट कैसे बताया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए शॉर्टकट डायरेक्ट है कंडीशन के साथ, लेकिन ए से बी दे रखा है, एफ एक्स डी एक्स दे रखा है। पूरी इक्वेशन 1 + 2 करने के बाद अगर आपको लगे कि बीच में 1 बन रहा है तो डायरेक्ट आंसर होगा बच्चों b - a/2। क्या होगा बच्चों, b - a/2 आ जाओ। यहाँ पर b कितना था, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट कितना था -π/2/2, कितना हो गया π/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/2 + π/2 ऊपर हो जाएगा पाई, नीचे हो जाएगा 2, तो ऑल ओवर π/2। डायरेक्ट आंसर आया ना कि नहीं आया। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, जब ये बीच में 1 बन रहा हो तभी ही लगेगा। ओके, क्योंकि किंग तो बहुत जगह काम आती है, एक्स को रिमूव करने की भी काम आती है, हाँ कि ना, ठीक है। उस केस में क्या करते हैं बच्चों, एक्स को हटा के क्या करते हैं, एक्स को हटा के लिखते हैं a + b/2, है ना, कंफ्यूजन मत लाना। आंसर तो b - a/2 आता है, लेकिन एक्स को रिमूव करोगे तो उसकी जगह लिखना पड़ेगा a + b/2, ठीक है। ये हो चुका है आराम से। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 1, यहाँ पर किंग लगाओगे आप आराम से, लेकिन ये 1 नहीं होगा। जैसे आपने इसको इक्वेशन 1 माना आई, और किंग लगाओगे, किंग यूज करते हो अगर आप, वही करोगे, एक्स को लगोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट तो कट जाएगी, बचेगा -x। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा आई। उसके बाद जब आप इसको जोन को थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, है ना। साइन के अंदर -12 आ जाएगा। साइन के अंदर माइनस क्या होता है बच्चों, बाहर निकल जाता है तो माइनस हो जाएगा, और ऑल ओवर हो जाएगा 1 + 1/π sin x। ये दो इक्वेशन 2 हो जाएगी, फिर 1 + 2 कर दोगे तो बच्चों जब ऐड करोगे तो बीच में 1 नहीं बनेगा, 1 नहीं बनेगा, ये बच जाएगा। आई होप कुछ ना कुछ तो बचेगा, 1 या 2 कुछ ना कुछ बचेगा। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो वो, आगे ना। और देखो इसी वजह से यहाँ π/4 भी आंसर नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखना। बीच में आप जब ऐड करोगे ना, इसको और इसको ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट तो बाहर निकल सकता है, ये भी निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा बाहर तो, लेकिन ये बच जाएगा एलसीएम ऊपर जाके, ठीक है ना। तो देख लेना, पूरा नहीं कटेगा, 1 + sin² तो बचेगा बचेगा, फिर आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन तो अपन को आता ही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन कब आता है, जब आपने इंडेफिनेट पढ़ चुके होते हो, तो ये 1 + sin² का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। 1 का तो आप डायरेक्ट कर दोगे, sin² को क्या लिखना पड़ेगा, 1 - cos 2x/2। अभी किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये 2021 में आया था बच्चों, 26 अगस्त शिफ्ट 2 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ अभी लास्ट क्वेश्चन आ गई, ये जरूर कर लेंगे अपन, ठीक है ना।
अब ये था बच्चे 2021 में आया था 27 अगस्त शिफ्ट 1 में, ठीक है। आ जाओ लगाते हैं कि इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको आई बोल देते हैं, किंग अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। एक्स को रिप्लेस करोगे बच्चों, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये हो गया 22 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो रख दो, आई इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ यहाँ रख दो, यहाँ हो जाएगा log 22 माइनस एक्स की जगह रखना ही है ना, अपॉन यहाँ रख दो, यहाँ आ जाएगा 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा एक लॉजिक है बच्चों, इसको ढंग से देखोगे ना तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, दिख ही रहा है ना आपको, ये बच्चों x माइनस 22 का होल स्क्वायर है, क्योंकि 22 का स्क्वायर ये होता है बच्चों 484, करके देख लेना, ठीक है। तो यहां पर जब आप x की जगह क्या रखोगे, यहां x की जगह रख दोगे बच्चों, इस x की जगह रखोगे आप, क्या रखोगे बच्चों, क्या रखोगे 22 माइनस एक्स रखोगे, पीछे माइनस 22 था ही, होल स्क्वायर करोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ऑल ओवर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अरे समझे क्या, आ गया होगा समझ में, हाँ कि ना, नहीं आया तो आराम से सोल्व कर लेना, ठीक है। अब आपको सर ऐसे ही कैसे हुआ, ऐसे ही होता है, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे होता है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाती है, जब हम पढ़ाते हैं तो इस तरह के काफी क्वेश्चन कराए जाते हैं, तभी तो बच्चे डायरेक्ट क्यों कर जाते हैं भाई। आप मुझे बताओ, जो बड़ी कोचिंग्स में पढ़ते हैं बच्चे, एलन में, रेजो में, कोटक इंस्टीट्यूट में या आकाश में, तो होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन उनके पेपरों में 1000 बार गुजर चुके होते हैं, वो बहुत चालाक है, वो क्या करते हैं, पेपर बनाकर जितने भी सालों के क्वेश्चन आए वो कहीं ना कहीं पेपर में डाल देते हैं, तो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको एक ही क्वेश्चन 10-10 बार दिख जाता है। आप बताओ 10-10 बार एक जैसे क्वेश्चन, कैलकुलेशन चेंज होती है, सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चन ही सेम होता है, तभी तो डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो उनको पता है कि मैं 10 बार दे चुका हूँ, आंसर तो वही आना है, तो इसलिए पूरे नंबर आते हैं। ये फायदा होता है प्रैक्टिस का, ठीक है ना। कबीरदास जी ने भी कहा है ना प्रैक्टिस के लिए कि करत करत अभ्यास से फिर क्या आता है उसमें मतलब भावार्थ बताता हूं उसका मैं, कि अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो आप पत्थर पर रस्सी घिसोगे ना तो उसमें निशान पड़ जाएगा। आखिरी की लाइन क्या आती है इसमें कि रसरी आवत जाते सिल पर पड़े निशान, मतलब जो सिल पर मतलब पत्थर पर अगर आप रस्सी को घुमाते रहोगे लगातार निशान पड़ जाएगा उस पर, लगातार घुमाते रहोगे तो, ठीक है। तो करत करत अभ्यास से जट माती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़े निशान, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो आप आराम से। तो अब तो दोनों को ऐड करोगे 1 ही आने वाला है। अरे इक्वेशन 1 + 2 करोगे ना बच्चों, तो बीच में तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या आएगा, इतनी बार कर चुके। अरे ये एलसीएम तो दोनों का सेम हो ही गया, ऊपर एक बार ये एक बार वो, तो 1 ही आने वाला है। क्या बोलते हो, यहाँ 1 ही आने वाला है, इसका मतलब मैं तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख देता हूँ ना। राइट क्या था बच्चों, बोलो, b - a/2 ये हो गया, मतलब 16 10/2 मतलब 5, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चे वो जिनको शॉर्टकट पता है, जिनको पता ही है, तो वही बनने वाला, वो सोल्व ही करते हैं, वो डायरेक्ट अपर लिमिट लोअर लिमिट करके खत्म, क्यों इतनी बार कर चुके होते हैं। ये फायदा मिलता है कोचिंग में पढ़ने का या हम जैसे टीचर से पढ़ने का, कि आपने आया क्वेश्चन, ये 5 सेकंड में खत्म। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में, आते हैं 100% आते हैं। आप अगर ढंग से, अभी तो ऐसा माहौल हो गया है कि एक ही साल में 28 पेपर आते हैं, तो ये तो हो गया ना अपना, एक ही साल में कितने आते हैं, मान लो 2021 में, मान लो क्या 2021 में 28 पेपर हुए थे, बताओ 2020 में हुए थे 16, 2019 में हुए थे बच्चों, मैंने एनालिसिस भी दिया पूरा है ना, और 2001 से लेकर 2018 तक 18 पेपर हुए थे, तो पेपर तो बहुत सारे थे, सारे पेपर तो बहुत मुश्किल से कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। एक साल के बहुत मुश्किल से कर पाते हैं बच्चे आजकल तो पेपर, तो एक साल के भी ढंग से कर लोगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपके सेशन में कॉमन मिलेंगे,
लेकिन ये मेहनत करनी पड़ेगी। और ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए और ये भी कर लिए, तो पेपर में आपको कम से कम 50% से ज्यादा क्वेश्चन वही मिलेंगे या वैसे ही या उनसे इंस्पायर। 50% तो मतलब ये तो आपके लिए वो हो गया रामबान की, भाई बच्चों PYQ क्वेश्चन करके ही जाने हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, इतना कुछ बता दिया हमने। IIT में भी ऐसा ही है, IIT में 10 साल के पेपर कर जाओ, IIT के 10 साल के पेपर कर जाओ, आप आराम से 33 या 40% क्रॉस कर सकते हो। जनरल कैटेगरी में आपको पता होगा अच्छे से कि जब IIT का पेपर होता है, IIT का पेपर होता है, अगर जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है, अगर वो IIT के पेपर में 33% क्रॉस कर गया तो उसको IIT तो मिल जाएगा। अब कौन सा मिले ये पता नहीं, कौन सी ब्रांच मिलेगी ये भी नहीं कह सकते, लेकिन IIT तो मिल जाएगा, क्योंकि हमारे से पढ़े हुए बच्चों को 30% में भी कॉलेज मिल जाता है। फिर भी सिक्योर रूप में 1/3 मार्क्स ले आओ, मिल जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ 30 से 40% अगर उन्हीं में से आता है तो देख लो, पढ़ाई करने के साथ वो भी देख लो, हाँ कि ना। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये आज हो चुका है, ये वाला, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। हमारे वीडियो क्या कीजिए बच्चों, मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी, क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए बच्चों के साथ, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो मिल सके। और अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता तो यूट्यूब पे सिर्फ मजीम डालना, आपको मिल जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।